देखिए, आपने पिछले कक्षा में मृत्युदंड के संबंध में मृत्युदंड कैसे दिया जाए, मृत्युदंड का क्या उचित होगा। अब आज हम जो है पुनः फिर मृत्युदंड का माननीय न्यायालयों का दृष्टिकोण, मृत्युदंड के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण, मृत्युदंड दिया जाए, मृत्युदंड न दिया जाए, किन मामलों में मृत्युदंड दिया जाए, किन मामलों में मृत्युदंड न दिया जाए, मृत्युदंड देने से क्या फायदा है, मृत्युदंड न देने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। विधिक दृष्टि से इसकी मृत्युदंड के संबंध में हम चर्चा करते हैं। मृत्युदंड क्या है, मृत्युदंड के लिए क्या जो है कि होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सारे चीजों को हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम मृत्युदंड के संबंध में भारतीय दंड विधान में मृत्युदंड का जो पहला केस आया था, जगमोहन सिंह स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973 का मामला था। जगमोहन सिंह स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973 के मामले में मृत्युदंड माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के पक्ष में नहीं है कि उसने कहा कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। जगमोहन सिंह स्टेट ऑफ यूपी के मामले में 1973 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड लोकहित के विरुद्ध न होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, वह भी है 1973 का केस है। इस केस में बहुमत के आधार पर मृत्युदंड को संवैधानिक ठहराया गया था। इस केस में कहा गया कि मृत्युदंड जो है मतलब संवैधानिक है। राजेंद्र प्रसाद वाले केस में कहा गया मृत्युदंड न दिया जाए, लेकिन वहीं पर जगमोहन सिंह केस में कहा गया मृत्युदंड न दिया जाए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद केस जो भाई उसमें माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती साहब भी उसमें PN भगवती भी थे। उन्होंने कहा मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड आज के वर्तमान समय परिस्थितियों की मांग है, मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो समाज में अपराध अधिक बढ़ेंगे। मृत्युदंड के पक्ष में राय दिया गया था। इसी के साथ साथ बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1979 की केस है, जो महत्वपूर्ण केस है। 4 ACC 754 वाले 4 ACC 754 नामक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि अपने बहुमत के निर्णय से, जिसमें जस्टिस भगवती ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाकी और जजों ने इसका समर्थन किया कि मृत्युदंड दिया जाए। वर्तमान समय परिस्थितियों की मांग है कि मृत्युदंड को समाप्त न किया जाए, जबकि PN भगवती साहब ने कहा मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। मृत्यु मतलब अपराध को मतलब कम करने का मृत्युदंड कोई आधार नहीं है। मृत्युदंड जिस देशों में उन्होंने अपना तर्क दिया कि जिन जिन देशों में मृत्युदंड दिया जा रहा है उस देश में भी तमाम तरीके के मतलब अपराध हो रहे हैं, इसलिए मृत्युदंड को न दिया जाए। इसके बाद इन्होंने कहा कि मृत्युदंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक माना जाएगा। परंतु अभी हाल के निर्णय में EMK एंटोनी बनाम स्टेट ऑफ केरल राज AIR 2019 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि मृत्युदंड पारित करते समय सामाजिक आर्थिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर दिया जाए। मृत्युदंड देना किसी अपराधी को यह संवैधानिक है, कोई असंवैधानिक नहीं है। मृत्युदंड के देते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 234(3) में यह बंद किया गया है कि मृत्युदंड देते समय न्यायाधीश जो है क्या करते हैं कि अपने विवेक का उपयोग करके इस बात को स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि मृत्युदंड देने के संबंध में विधिक एवं सांविधिक उपबंध क्या है। मृत्युदंड के पक्ष में जो उनका बिंदु है, उनका राय है, उन सारी चीजों को देते हैं। इसलिए मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है। समय परिस्थितियों के अनुसार तमाम निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, जिसमें कहा गया कि मृत्युदंड न दिया जाए। अब एक आता है मृत्युदंड न देने के संबंध में।
मृत्युदंड समाप्त कर देना चाहिए, इसके पक्ष में क्या राय आई है? तमाम विधि व्यवस्थाओं के अंतर्गत मृत्युदंड को समाप्त करने के पक्ष में राय आई है कि इसमें ये कहा गया कि मृत्युदंड अपराधियों का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मृत्युदंड ही अपराध का नियंत्रण नहीं है। मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में कहा गया अपराध का नियंत्रण सिर्फ मृत्युदंड से नहीं है। जिन जिन देशों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया उस देश में भी अपराध हो रहे हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं कि मृत्युदंड जो है समाप्त कर देना चाहिए। इसके पक्ष में इन्होंने तर्क दिया कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा इनका तर्क ये था कि मृत्युदंड को सामाजिक रक्षक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मानव के भीतर प्रतिष्ठा गिर जाती है और यह सदैव जो है कि मनुष्य के व्यवहार में नहीं रह जाता। मृत्युदंड के समाप्त करने के पक्ष में तर्क दिया गया। अब मृत्युदंड का उचित क्या है? मृत्युदंड दिया जाए, इसके पक्ष में ये तर्क दिया गया। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा मृत्युदंड समाप्त करने से पुश्तैनी दुश्मनी में वृद्धि होगी। न्यायमूर्ति सीकरी का मत था कि मृत्युदंड को समाप्त न किया जाए। मृत्युदंड समाप्त करने से यह जरूरी नहीं है कि सारा व्यवस्था जो है ठीक हो जाएगी। मृत्युदंड समाप्त कर देने से अपराध कम नहीं होंगे। मृत्युदंड अगर समाप्त कर दिया जाए तो अपराध और बढ़ेंगे, इनका तर्क है। इनके अनुसार यह है कि कानून देश काल तथा समाज की आत्मा होता है। कोई भी कानून देश काल समाज की आत्मा होता है, उसका पालन करना शासक का परम कर्तव्य है। राज्य का यह दायित्व है कि अपराधियों को समाज से दूर रखा जाए। देखते हैं आप, जेल प्रशासन व्यवस्था है, ये इनकाउंटर सिस्टम है, तमाम तरह के आप देखते हैं कि जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, आपराधिकता व्यवहार से उनको सामाजिक व्यवहार में लाने का प्रयास पहले करते हैं। इसके बाद अपराधियों को तमाम इनकाउंटर होते रहते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे, जैसे विकास दुबे का आप सुने थे। तमाम तरीके की इस तरह जो है कि आपराधिक व्यवहार जो है कि उनका जो है समाज में बहुत खतरा हो जाता है, उनको समाप्त कर देना चाहिए। ये तो इनकाउंटर है, लेकिन जहां तक न्यायालय का बात है कि मृत्युदंड दिया जाए कि न दिया जाए। मृत्युदंड देने से क्या फायदा है? तो इनकाउंटर करना पुलिस का काम है, न्यायालय काम नहीं है। न्यायालय क्या करती है? न्यायालय जनता के बीच में न्याय में विश्वास रखना और जनता को न्याय दिलाना न्यायालय का काम है, पुलिस काम नहीं है। पुलिस क्या करेगी? पकड़ करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब मृत्युदंड जो देने का प्राविधान है, मृत्युदंड दिया जाए उससे क्या फायदा होगा, मृत्युदंड न दिया जाए उससे क्या नुकसान होगा। मृत्युदंड अगर दिया जाता है, सीधे सीधे ये कहना है कि अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो मृत्युदंड इसलिए दिया जाता है कि समाज में भय रहे और लोग मृत्युदंड के भय से गंभीर अपराध न करें, जिससे समाज की शांति व्यवस्था बनी रहे। ये मृत्युदंड के पक्ष में है। मृत्युदंड न दिया जाए इसके पक्ष में है कि मृत्युदंड देने से उस परिवार का समाज से जो है कि बड़ा घिरा हो जाता है। जिस परिवार में किसी की मृत्युदंड हो जाती, फांसी हो जाती है, उसकी कई पीढ़ियां जो है हमेशा समाज में जो उसको तिरस्कार की भावना से देखते रहते हैं, परिवार भी उजड़ जाता है। एक तो मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, मृत्युदंड दे देने से उसका परिवार जो है समाप्त हो जाएगा। अंतिम में बताया गया कि मृत्युदंड दे देने से ही मृत्युदंड दे देने से ही अपराध समाप्त नहीं हो जाएंगे। एक आदमी मृत्युदंड आप देंगे, दूसरा अपराधी तैयार हो जाएगा। तो मृत्युदंड के पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय के तमाम निर्णय आए हैं। उन निर्णयों में मृत्युदंड, जैसे कि अब इसमें रंगा बिल्ला का भी मामला रहा है मृत्युदंड के बारे में। मृत्युदंड समाप्त करने के संबंध में तमाम तरह के आदर्श दंडित की व्यवस्था मृत्युदंड का उचित रहा है, ठीक ना। इस तरह से त्रिवेणी बैंक बनाम गुजरात राज्य के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के समाप्त करने के संबंध में इसकर दिया है। अब अगले दिन आप देखिएगा, ठीक है।